नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शादी के बाद आपको मिलेगी सफलता या मिलेगी असफलता, ये कुंडली में पहले से ही निर्धारित होता है। इसके लिए आप अपने पार्टनर को, अपनी फेलियर के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करें या फिर अपनी सफलता का क्रेडिट अपने पार्टनर को दें। ये आपकी कुंडली में पहले से ही डिसाइडेड होता है, इसीलिए कर्म पर सबसे पहले जोर चलता है। अब देखिए, अगर D1 चार्ट में यानी कि लगन चार्ट में और नवमास चार्ट में जो 7वें घर का स्वामी है, अगर वो 11वें भाव में बैठ गया, दूसरे भाव में बैठ गया, या 11वें भाव का जो स्वामी है उसके साथ इसका संबंध पड़ गया, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जातक को सफलताएं मिलती हैं, सुख मिलता है, धन की तरक्की होती है। अगर 7वें भाव का संबंध नीच हो जाए, अगर 7वें भाव का जो स्वामी है उसका संबंध नीच ग्रह के साथ हो जाए, नीच ग्रह के साथ जाके बैठ जाए, या पीड़ित या कमजोर ग्रह के साथ बैठ जाए, तो शादी के बाद ऐसे इंसान को जीवन में अचानक ब्रेकडाउन आता है, तकलीफें आती हैं, फेलियर्स आते हैं और व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात समझने वाली है, जैसे बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को अपनी असफलता का दोषी मानते हैं, ये क्या सही चीज है? ये बिल्कुल गलत चीज है। देखो, जब किसी लड़के या लड़की की कुंडली का मिलान किया जाता है तो उसके पीछे कारण ही यही होता है कि क्या लड़की के भाग्य को ये लड़के के ग्रह सपोर्ट करेंगे या इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर बात है। और इसी तरीके से लड़के की कुंडली में भी देखा जाता है कि क्या ये परिवार को, धन को, जनरेशन ग्रोथ को और साथ साथ लड़के के अपने एफर्ट्स को ये सपोर्ट करेंगे या उसको ये खोखला करेंगे। ये कुंडली के अंदर मिलान करने में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है देखा जाना। अब जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी जीवन में ये सारी तकलीफ़ें आ रही हैं, उनके पास तो सिर्फ एक ही चारा है कि आपके लिए विधि के विधान ने आपकी कुंडली में जो लिख के भेजा है उसे हंस के स्वीकार करिए और उसे काट लीजिए, उसे भोग लीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई साधन नहीं है। आपके पास कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य हों तो आप उनको जाके कुंडली दिखाइए, उसके उपाय कर लीजिए, ताकि आपको वो सब झेलने की, वो सब बर्दाश्त करने की आपके अंदर क्षमता आ सके। ये नहीं कि आप उससे बच के जा सकें। देखिए, कर्म का लेख आपको हर युग में, हर जन्म में आपको हमें काटना ही पड़ता है, लेकिन जन्म कुंडली और एक अच्छा ज्योतिषी आपको उसे काटने और उसको अच्छे से फेस करने की शक्ति दे दिया करता है, अच्छे उपाय और मार्गदर्शन के थ्रू। इसीलिए 7वें भाव को मजबूत करने का मतलब हो जाता है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस और सिर्फ सेक्रीफाइस। अब इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और भी बता देता हूं। अगर 7वें भाव पे या 7वें भाव का जो स्वामी ग्रह है उसके ऊपर अगर उच्च ग्रह की दृष्टि आ जाती हो, और जो कि शुभ ग्रह हो, जैसे बृहस्पति की आ जाए, चंद्रमा की आ जाए या शुक्र की आ जाए, तो इंसान हंस करके सारी तकलीफों को बर्दाश्त भी कर लेता है और कहता है जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। तो इसी प्रकार से जन्म कुंडली को देखें और अपने आप को समझें। अच्छी लगी हो जानकारी तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर दिया आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।